धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में धन धान्य आता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। कहते हैं जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती। धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली, अक्षय तृतीया खास पर्वों पर तो किया जाता ही है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन भी बहुत खास माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। सप्ताह में वैसे तो हर दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष विधान है। अगर आप रोजाना पूजन नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर से गरीबी दूर नहीं हो रही है, घर में पैसा आता तो है लेकिन फिजूल की चीज में खर्च हो जाता है, रुपए आते ही घर में कोई बीमार पड़ जाता है या घर का कोई सामान खराब हो जाता है जिसकी मरम्मत में पैसा खर्च हो जाता है, या फिर आपकी दुकान है और इस पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आमदनी बढ़ ही नहीं रही है। इन सभी दिक्कतों से अगर आप परेशान हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग के पूरे कपड़े ना हो तो लाल रंग का रुमाल या दुपट्टा आप अपने सिर पर ढक लें और एक दीपक लें। इस दीपक में आप लेटी हुई बाती लगाएं। यह बाती आपको लाल रंग के सूती धागे की लगानी है। लाल रंग का जो कलावा या मौली होती है उसकी आप बाती इस दीपक में लगाएं। माँ लक्ष्मी के पूजन में जब लाल रंग की बाती लगाकर पूजन किया जाता है तो माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ को प्रसन्न करने का ये सबसे आसान उपाय है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना चाहिए। अगर घर में शुद्ध घी ना हो तो आप इस दीपक में घी भरकर कोई अन्य घी जैसे कि डालडा घी है या फिर आप तिल का तेल भर दीजिए और इसमें आप एक बूंद दूध डाल दीजिए। या तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं या फिर एक बूंद दूध डालकर आप इसमें इस दीपक को जलाएं और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दीपक जलाने के बाद आपको थोड़ी देर माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। आप माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण कर सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाकर कमलगट्टे की माला पर जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। कमलगट्टे की माला पर जब माँ के मंत्र का जाप किया जाता है, जय माँ लक्ष्मी का आप जाप करें या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपके घर में धन थोड़े दिन आता है, थोड़े दिन सब कुछ ठीक चलता है और फिर सब एकदम से बेकार हो जाता है, यानी कि व्यापार चलने लगता है फिर ठप पड़ जाता है, घर में पैसे की कुछ दिन दिक्कत नहीं रहती और फिर से वापस शुरू हो जाती है, आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी की कृपा थोड़े दिन आप पर होती है और फिर माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। धर्मशास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। कहते हैं माँ लक्ष्मी अधिक समय तक एक जगह नहीं रुकती, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहना अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि माँ का आपके घर में वास हो, आपके घर में गरीबी दरिद्रता ना आए, जो गरीबी आई है वह जल्दी ही दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करनी है। आपको माँ लक्ष्मी के सामने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इस पर आपको 11 कौड़ी रखनी है। अगर सफेद या पीली कौड़ी है तो 11 रखिए। अगर लाल चित्तीदार कौड़ी मिल जाए, जो कि बहुत दुर्लभ होती है, मुश्किल से मिलती है, लाल चित्तीदार कौड़ी मिल जाए तो वह एक कौड़ी भी आप रख सकते हैं। कौड़ी को आपको लाल रंग के कपड़े पर रखकर इस पर हल्दी कुमकुम से तिलक करना है और इस पर थोड़े से अक्षत चढ़ाकर इन कौड़ियों को आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है।
माँ लक्ष्मी, पहले तो आप दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर कौड़ियों का इस तरह पूजन करें और फिर माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि माँ, हम आपको यह कौड़ी अर्पित कर रहे हैं, आप सदैव हमारे घर में वास करें। और माँ लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, इस तरह पूजन कर आपको यह कौड़ी मंदिर में माँ के सामने ऐसे ही रखी रहने देनी है। कहते हैं कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। जिस जगह पर कौड़ी होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो तो आप अपने मंदिर में माँ के सामने कौड़ी इस तरह ही रखा रहने दें। अगर मंदिर में हर वक्त नहीं रख सकते, जैसे घर में और लोग ऑब्जेक्शन उठाएं कि कौड़ी नहीं रखो, या कोई भी अगर ऐसी परेशानी है आपके साथ, तो आप माँ को यह कौड़ी अर्पित करके इन कौड़ियों को लाल रंग के इसी कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर धन के साथ छुपाकर रख दीजिए। धन को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धन के साथ कौड़ी रखने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी का घर में सदैव के लिए वास हो जाता है। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने व्यापार स्थल पर भी आप इन कौड़ियों को रख सकते हैं। ऐसा रखने से आप देखेंगे कि आपके व्यापार स्थल पर ग्राहक बढ़ने लगेंगे, दुकान पर आपकी बिक्री अच्छी होगी, जिससे आपकी जो धन संबंधी समस्या है वह दूर हो जाएगी और धन आने लगेगा, व्यापार अच्छा चलने लगेगा। दोस्तों, कौड़ी या कमलगट्टा आप ना ला सके तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रखी हुई एक छोटी सी चीज से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए आसान से पूजन से भी आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में रखे चावल भी आपको माँ की कृपा दिला सकते हैं। आपके घर में जो चावल रखे हैं, इन चावलों में से आपको 11 चावल के दाने गिनकर लेने हैं। बस ध्यान रखें, चावल का जो दाना है वह साबुत हो, टूटा हुआ चावल ना हो। 11 चावल के दाने लेकर इन पर 1 बूंद आप पानी डालकर इनको थोड़ा सा गीला कर दें और फिर इन पर कुमकुम डाल दें। कुमकुम डालकर आपको इन्हें लाल रंग का कर देना है। अब यह चावल आपको माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख देने हैं और फिर माँ के सामने एक दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद किसी मिष्ठान का, शक्कर का या फिर मिश्री का भोग लगाएं। अब आपको माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम श्री श्री नमः का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री श्री नमः। अगर कमलगट्टे की माला हो तो उस पर आप इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो अन्य किसी माला पर या उंगली पर गिनकर भी जाप कर सकते हैं। माला नहीं है, एक माला जाप करने का मतलब होता है 108 बार मंत्र का जाप करना। 108 बार जाप करने से पहले जब माला शुरू करें तब भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर से भगवान जी को प्रणाम करें और फिर से इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार आपको इस मंत्र की 5 मालाओं का जाप करना है। यह पूजन आपको या तो प्रातः काल सुबह 10 बजे से पहले करना है या संध्या काल के समय करना है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आपको माँ को प्रणाम कर धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। धन में बरकत की माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, आप यह जो चावल हैं, इन चावलों को आप इसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आपको अपने रुपए पैसों के साथ रख देना है, या आपके सोने चांदी के जो जेवर रखे हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। आप ऐसे देखेंगे कि जब उपाय को करने के बाद थोड़े ही दिनों में आपके घर में पैसा आने लगेगा, पैसे में बरकत होगी। आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, फैक्ट्री है या फिर वहां पर भी अच्छा काम नहीं चल पा रहा है, नौकरी कर रहे हैं वहां तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप इसको अपने व्यापार स्थल पर अपने रुपए रखने के स्थान पर, जो आपका गल्ला है जहां रुपए रखते हैं, वहां पर आप इसको रख सकते हैं।
ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगेंगे और रुपए में वृद्धि होगी, मुनाफा अच्छा होने लगेगा। नौकरी पेशा लोग इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखें कि पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। जो आर्टिफिशियल रेक्सिन वगैरह के पर्स होते हैं उसके में तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन चमड़े के पर्स में ना रखें। अन्य पर्स में आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी।